Hello friends and welcome back to your channel Excel to Power Academy, a one-stop solution to learn the data analytical tools like MS Excel, MS Access, and the Power BI. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एक सिंगल कमांड का यूज करके मल्टीपल फाइल्स को पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। बट उससे पहले जरूरी है कि हमको ये पता हो कि हम लोगों को सिंगल फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है या फिर लोड करना है अपने पावर बीआई के डेस्कटॉप पे। तो हमने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, जिसका लिंक आपको अभी इस वीडियो के ऊपर एक कार्ड में या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, सो दैट यू कैन गेट अ कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है पावर बीआई के अंदर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं that what all topics we are going to cover today in this video. The first thing which we are going to cover is how we can connect a folder directly into our Power BI model. The second topic जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे is that we will learn that how you can filter out the required files. What generally happens कि folder में आपके 15, 20, 30 कितनी भी फाइल्स हो सकती है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू अपलोड और लोड द एंटायर folder into our Power BI model. So how you can filter out that particular file which were required, वो भी हम देखेंगे। And the third but not the last, हम लोग देखेंगे कि Power BI का एक बहुत ही एडवांस फीचर जिसके अंदर we will learn that how you can combine the multiple files with a single command or with a single, I would say, with the easy steps. तो चलिए चलते हैं अपने Power BI डेस्कटॉप पे and see that how we can do all these 3 steps very easily. तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा Power BI का डेस्कटॉप और चलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को कि कैसे हम लोग Power BI को एक फोल्डर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबको पता है कि जब भी मुझे किसी भी फाइल को या किसी भी सोर्स को अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के मॉडल से कनेक्ट करना होता है, सो दिस इज द ऑप्शन डेटा वाला, जहां पे वी कैन गो एंड कनेक्ट विद एनी सोर्स। ठीक है, तो हम लोग अपने गेट डेटा पे जाएंगे। दिस इज द डिफरेंट सोर्सेज, हमने जैसे एक्सेल सीखा था अपने पिछली वीडियो के अंदर। सो वी गो टू मोर एंड व्हेन यू गो टू मोर देयर इज अ डिफरेंट डायलॉग बॉक्स जहां पे आपको सारे के सारे अपने डेटा सोर्सेज डिफरेंट मिल जाते हैं। नाउ विद इन दिस डिफरेंट डेटा सोर्सेज लिस्ट देयर आर 2 ऑप्शन, ईदर यू कैन गो टू ऑल और यहाँ पर आपको ये फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज यू कैन गो टू फाइल और वही फाइल के अंदर भी ये आपको फोल्डर का ऑप्शन होता है। सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, बस ये है कि ऑल के अंदर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है और उसके बाद के जो ऑप्शन है वहां पर आपको वो सारे के सारे डिफरेंट डेटा सोर्सेज बाइफरकेट होके मिलते हैं। सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। सो यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड कनेक्ट। So as soon as you connect the folder, there is another dialog box which get open and यहाँ पर वो आपसे वो पाथ मांगेगा फोल्डर का जहाँ से आपको अपनी फाइल्स को पिक करवाना है। सो सिंपली आप ब्राउज पे जा सकते हैं, अगर आपको पाथ पता है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देयर इज नो इशू विद इट। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पर द डेटा विच आई एम अबाउट टू यूज वो मेरे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर है। So I just go on to my D drive, Power BI, my data, and this is the folder which I am about to use, the data 1 Excel to Power CSV files। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करा, जस्ट प्रेस OK और वो पाथ आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आप जैसे ही इसको ओके प्रेस करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर आपके अंदर चाहे वो 1 फाइल हो, चाहे 5 फाइल हो, चाहे 50 फाइल्स हो, उन सबकी डिटेल आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। एंड दिस इज बेसिकली द जनरल डिटेल्स, जैसे कि फाइल का नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन इज बेसिकली किस टाइप की फाइल है, वो CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, MS एक्सेस की फाइल है या फिर कुछ और। कब आपने वो डेटा को एक्सेस करा था लास्ट टाइम, व्हेन इट वाज मॉडिफाइड, व्हेन इट वाज क्रिएटेड एंड द पाथ ऑफ इट। Now, if you carefully look at the entire dialog box of it, इसके नीचे आपको you will get this 4 different options.
जब हमने इसको एक्सेल से कनेक्ट करना सीखा था तो वहां पे ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा था, इट्स अ डिफरेंट डायलॉग बॉक्स जो हमने वहां पे देखा था, विच इज कॉल्ड एज द नेविगेटर। बट जब हम इसको फोल्डर से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक दूसरे तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है। द फर्स्ट वन इज द कंबाइन। नाउ विद इन द कंबाइन ऑल्सो हमारे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, और वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज द कंबाइन एंड द ट्रांसफॉर्म एंड कंबाइन एंड लोड। तो ये अभी हम देखेंगे क्या है। द सेकंड ऑप्शन इज द लोड। सो अगर मुझे डेटा को कोई कंबाइन नहीं करना और मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है और मुझे उसको डायरेक्टली अपने मॉडल में लोड करना है उस डेटा सेट को, तो मैं इस लोड पे क्लिक करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा इज बेसिकली मेरे को उसी पाथ पे, उसी प्रोसेस पे ले जाएगा जो हमने एक्सेल के लिए सीखा था, एंड दिस इज द कैंसिल। सो इस बार भी हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे यार हम लोग कंबाइन क्यों नहीं कर रहे हैं अगर ये फोल्डर से डेटा उठाया हुआ है। देखिए, कंबाइन आप जनरली तब यूज करते हैं जब मुझे पता है कि मेरे पास एक ही तरीके का डेटा रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा रखा हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट तरीके के मेरे पास डेटा सेट्स है। मेरे पास सेल्स है, मेरे पास कुछ टेरिटरी से रिलेटेड डेटा है, मेरे पास रिटर्न्स का डेटा है, जो सेल्स मेरे पास रिटर्न हुई है विच इज माय नेगेटिव सेल्स। मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स। सो देयर आर डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट डेटा सेट जो कि मैंने एक ही फोल्डर में डाल रखा है। So combine option will be used only when you have a single data type kind of a files into one folder। सिर्फ सेल्स है, सिर्फ आपके पास सपोज कहीं की कोई डेट्स का कोई फाइल रखी हुई है, देन यू विल यूज द कंबाइन ऑप्शन। अदरवाइज हम लोग अपने जो प्रीवियस जैसे हमने सीखा था, हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में ही डायरेक्टली जाएंगे। सो यू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म एंड अगेन when you click on the transform, the first thing which Power BI do कि वो आपको Power BI डेस्कटॉप से उठा के Power Query एडिटर में लेके जाता है। ठीक है ना। तो यही वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमने इससे पहले देखी थी, जहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे उस फोल्डर में और उस फाइल के बारे में। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट टॉपिक कि आप डायरेक्टली फोल्डर से अपनी फाइल्स को पिक कैसे करवा सकते हैं। हमने अब अपने डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स पिक करवा ली हैं सारी की सारी। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि मुझे अब ये सारी फाइल्स तो नहीं चाहिए, या हो सकता है कि मेरे को चाहिए भी हों, बट यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि पावर बीआई की लिमिटेशन है, या इट्स एक्चुअली अ लॉजिकल थिंग कि क्या मैं इन सारी फाइल्स को एक साथ लोड करवाना, डज इट मेक एनी सेंस। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग फोल्डर से पावर बीआई को कनेक्ट करते हैं या फिर पावर बीआई को फोल्डर से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली और उससे डेटा पिक करवाते हैं, सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जो सेम तरीके की फाइल्स हैं, जैसे हमने अभी बोला कि अगर मेरे पास सिर्फ सेल्स की फाइल है तो आप सिर्फ सेल्स की फाइल को पिक करवाइए। अगर मेरे पास कहीं पे मैपिंग पड़ी है जिसके अंदर मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की फाइल को पिक करवाइए, सिर्फ कैटेगरी की फाइल को पिक करवाइए, सिर्फ रिटर्न्स की फाइल्स को पिक करवाइए। सो अब आइडियली क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, एंड आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू पुट द एंटायर डेटा सेट इन अ वन गो इनटू माय फाइल। उसका रीजन ये भी है क्योंकि देखिए हर फाइल का जो फॉर्मेट है वो अलग है। फॉर्मेट से मतलब मेरा उसका डेटा किस फॉर्मेट में रखा हुआ है, मतलब CSV या एक्सेल से या टेक्स्ट फाइल से मतलब नहीं है। फॉर्मेट का मतलब है कि वो जो टेबल बनी हुई है अंदर, मतलब सेल्स के अंदर कुछ और कॉलम्स होंगे, कैटेगरी के अंदर कुछ और कॉलम्स होंगे, कस्टमर्स में कुछ और कॉलम्स होंगे, तो वो अलग अलग है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट ये जो आपके पास एक फिल्टर आ रहा है ऊपर से, आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे वो जो आपके पास एक टाइप की फाइल्स है ना, जैसे हमने कहा हमारे पास सेल्स की फाइल है, तो अब यहाँ पे सेल्स लिखिए और आपके पास सारी सेल्स की फाइल फिल्टर आउट होकर आ जाएंगी। नाउ इफ यू सी कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल फाइल है 2015 की, then again I have a sales of 2015 but it's into a CSV format, then the sales of 2016 and the 17। so ideally मैं चाहूँ तो इस फाइल को एक्सक्लूड कर सकता हूँ अपने फिल्टर में से, क्योंकि मेरे पास जो बाकी की तीनों सेल्स की फाइल है वो मेरी सारी CSV में। सो इट्स बेटर कि जो मैं सेम फॉर्मेट की फाइल्स को अपनी पिक करवाऊँ। आप ओके प्रेस करिए और आपके पास यहाँ पे अपनी फाइल्स पिक हो गई। जस्ट सी ऑन द राइट हैंड पैनल कि आपके पास यहाँ पे ना अप्लाइड स्टेप्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। नाउ व्हाट इज दिस अप्लाइड स्टेप? अप्लाइड स्टेप इट्स काइंड ऑफ अ एडवांस फीचर ऑफ द पावर क्वेरी और आई वुड से द पावर एडिटर कि आप जो भी स्टेप
वहां पे अपने अपने इस मेन फ्रेम में करते रहेंगे, वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। इन केस अगर मैं आपसे कोई स्टेप गलत हो गया है तो यू कांट जस्ट डू दी कंट्रोल जेड, वो हमारा एक्सेल में या बाकी जगह पे चलता है, कंट्रोल जेड आपका पावर बीआई में वर्क नहीं करता। सो एज यू सी दी क्रॉस साइन, यू जस्ट नीड टू क्रॉस इट एंड आप दोबारा से देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फिल्टर ओपन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से इस यहाँ पे एक सेल्स टाइप कर देते हैं। I exclude this Excel file, I press OK, and again this step has been inserted here. Now how you need to combine these files? ये files आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, बट अगर मुझे अलग अलग ही लेनी होती then why I would have use the folder option, मैं अलग अलग Excel उठा लेता। The main purpose of selecting the folder that when you want to combine the multiple files in a one go, then you use the folder option. हाउ यू कैन कंबाइन इट, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो एरर्स है, और जहां जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा अपना माउस तो इट सेज द कंबाइन फाइल्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फिल्टर आउट, द सेकेंड स्टेप यू क्लिक ऑन दिस कंबाइन फाइल्स। जैसे आप इस कंबाइन पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक नया फीचर पावर बीआई का ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से शो करता है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इसके अंदर वो कुछ नहीं कह रहा। यू सी दिस फर्स्ट ऑप्शन, दिस सैंपल फाइल, वो यहाँ पे आपसे बस ये कह रहा है कि आप किस फाइल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई वुड से अपनी फाइल्स को कंबाइन करना चाह रहे हो। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। हमने 3 फाइल्स ली थी 15, 16, 17 की, तो जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हो, जिस भी स्ट्रक्चर में आप चाहते हो एक्चुअली अपने डेटा को कंबाइन करना, आप वो डेटा यहाँ पे जो फाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो फर्स्ट फाइल आता है, मतलब जो भी उस लाइन में जो भी फर्स्ट फाइल होगी वो आपको वहां पे दिखा देगा। So we have selected 2015. This is just a kind of a sample जो कि आपको first 200 rows का दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हुआ पड़ा है। And then you press OK. जैसे फ्रेंड्स आप OK प्रेस करोगे, बैकएंड के अंदर क्या हो रहा है, अब वो तीनों फाइल्स को लेके जा रहा है और एक के नीचे एक अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो जो आपका कॉपी पेस्ट करने का और फाइल्स को कंबाइन करने का एक सिंगल कंसोलिडेटेड फाइल बनाने का पर्पस था, वो सिर्फ एक कुछ फ्यू आई वुड से क्लिक से ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपके पास वो सारी कॉलम्स है जो हमारे पास डेटा में थी। एंड इफ आई जस्ट फिल्टर आउट दिस ऑर्डर डेट, या फिर मैं सोर्स नेम से भी अगर फिल्टर करने की कोशिश करूँ और यहाँ पे लोड मोर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे तीनों फाइल्स का डेटा ऑटोमेटिकली एक के नीचे अपेंड होकर आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट go to this left option which says close and apply and close. So instead of using any another, we will use close and apply. और जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई इस पे क्लिक करेंगे, आपका जितना भी डेटा, हम लोगों ने जैसे 3 महीने की सेल्स का डेटा लिया है, तो 3 महीने की सेल्स आपके पावर बीआई मॉडल के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो अपलोड हो रही है अभी, और ये रहा आपका सारा का सारा डेटा एज अ सिंगल फाइल जहाँ पे मेरे पास 3 महीने की सेल्स है। So friends, I hope that this video is informative enough and you must have gained and learned something new today. For more such videos, kindly subscribe to our channel, hit the like button along with the bell icon ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो लॉन्च हो आप उसको सबसे पहले देख सकें। And yes, don't forget to share this video with your friends and colleagues and do let us know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा by commenting below on it. We will again come back with new video next week. तब तक के लिए bye bye.